पप्पू यादव जी को दल से निष्कासित कर दिया। कितने लोग निकल गए और कितने लोग निकलेंगे? जनता परिवार का भी स्वच्छ अभियान प्रारंभ हो चुका है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार की सियासत इन दिनों बॉलीवुड की एक्शन थ्रिलर फिल्म को भी पछाड़ रही है। सियासी खबर मानो एक्शन, सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर फिल्म की तरह लगने लगी है। सबसे बड़ा एक्शन दिखा आरजेडी से पप्पू यादव का निष्कासन, लेकिन दिल्ली में विलय को लेकर जारी कवायद के सस्पेंस से पर्दा अभी तक नहीं उठा। वहीं विधान परिषद चुनाव के लिए सीटों की दावेदारी के रूप में भी थ्रिल नजर आ रहा है, लेकिन इंतजार क्लाइमेक्स का है। क्लाइमेक्स क्या होगा? क्या पप्पू यादव के निकालने से सारे पेच सुलझ जाएंगे और जनता परिवार चुनावी परीक्षा में पास हो जाएंगे? इसी पर आज बड़ी बहस। पप्पू यादव जी को दल से निष्कासित कर दिया। कितने लोग निकल गए और कितने लोग निकलेंगे? जनता परिवार का भी स्वच्छ अभियान प्रारंभ हो चुका है। तो बिहार की सियासी फिल्म में इन दिनों एक्शन, सस्पेंस और थ्रिलर है, लेकिन क्लाइमेक्स का कहीं कोई अता पता नहीं। हम पूरी रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले उस एक्शन की बात करेंगे जिसकी चर्चा जोरों पर है। पप्पू यादव को आरजेडी से निकाला गया 6 सालों के लिए, अनुशासनहीनता का आरोप। लेकिन क्या ये ऐलान, निष्कासन का ऐलान सिर्फ एक पार्टी से निष्कासन का ऐलान भर है, या फिर एक संदेश है कि जनता परिवार की एकता की राह में जो भी आएगा उसे यूं ही निकाला जाएगा? केसी त्यागी साहब ने कहा भी कि जनता परिवार को स्वच्छ बनाने की एक कवायद है। पप्पू यादव ने लेकिन गंभीर आरोप लगाए हैं। आरजेडी सांसद पप्पू यादव से जी मीडिया संवाददाता अमित झा ने खास बातचीत की। सबसे पहले ये सुनिए। पप्पू यादव हमारे साथ हैं। पप्पू जी, सबसे पहला सवाल, आप कह रहे हैं कि आपने जवाब भेजा है और आपने वो चिट्ठी भी दिखलाई है, तो क्या लगता है कि आपके साथ लालू प्रसाद यादव ने धोखा दिया है आपको? बहुत बड़ा, वो ताजीवन धोखा देते रहे, हमेशा यूज किए उन्होंने हमें, हमेशा, और सबका यूज करते हैं वो। उन्होंने तो इतना अपमानित किया, इन्होंने तो मुझे तो अब डर लगता है कि इस पुत्र मोह में उत्तराधिकारी में कभी मेरी जिंदगी ना चले जाए। और हमेशा लगातार मैंने ऐसा गुनाह क्या किया? मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया। मैं तो हमेशा लालू यादव को बड़ा भाई माना और आज भी मैं बड़ा भाई मानता हूँ। मैंने गलतियाँ क्या की? जो गलतियाँ किया वो आज लालू यादव के साथ है। बस सिर्फ इतना मैंने कहा कि जनता को तय करने दीजिए उत्तराधिकारी का। मैं तो वंशवाद या उत्तराधिकारी के विरोध में हूँ नहीं। आप हमेशा मांझी जी का पक्ष लेते थे, जबकि लालू यादव विलय की बात कर रहे हैं। लालू यादव जी तो डेली मांझी जी से बात करते हैं, बता देना नहीं करते हैं। हर 5 दिन 4 दिनों पर तो लालू यादव जी से बातचीत करते हैं। रघुवंश बाबू लगातार मांझी के पक्ष में खड़े रहे, तो उन्हें क्यों नहीं निकाला गया? पैसे लेकर के इनका दल तोड़ रहे थे, उन्हें क्यों नहीं निकाला गया? फातिमी जी और सिद्दीकी को हराया जिसने, उसने उन्हें क्यों नहीं निकाला गया? क्रॉस वोटिंग किया राज्यसभा में, उन्हें क्यों नहीं निकाला गया? पप्पू यादव ही क्यों? इसीलिए कि मैंने जनता के हित में आवाज उठाई और 22% दलितों के सम्मान के लिए मैंने बात की। बस इसीलिए पप्पू यादव को निकाल दो कि पप्पू यादव पुत्र और उत्तराधिकारी पर कोई चैलेंज ना हो सके, जनता पप्पू यादव के साथ खड़े ना हो सके। तो आप मुलायम सिंह से क्यों मिलने वाले हैं? क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं, उन्होंने आपको 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया। भैया, जब इन्होंने तय कर दिया, इन्होंने कह दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, मीटिंग में इन्होंने बना दिया, तो मुझको मुलायम सिंह निकालेंगे कि लालू यादव? मैं राजद में हूं और राजद की विचारधारा को मैं जिंदा रखूंगा। लालटेन यानी विलय हो जाएगा तब आप आरजेडी पे दावा ठोकिएगा? मुलायम सिंह यादव जी यदि कोई निर्णय नहीं लेंगे तो मैं आरजेडी पर दावा ठोकूंगा हर परिस्थिति में। अच्छा पप्पू यादव जी, क्या इक्वेशन हो सकता है? रंजीत रंजन जी कांग्रेस में हैं, मांझी जी के समर्थन में आप हैं, तो क्या माना जाए पप्पू यादव प्लस कांग्रेस प्लस मांझी का इक्वेशन बन सकता है? आप बताइए ना, रंजीत रंजन जी जब देश के सबसे बड़े विचारधारा वाली पार्टी और सेकुलर पार्टी के साथ है, विकास वाली पार्टी के साथ है, प्रवक्ता हैं, तो फिर पप्पू यादव तो एक उसी विचारधारा के राही बनेंगे ना। किस विचारधारा के पथ पर चलेंगे? और आप चाहेंगे कि कांग्रेस मांझी जी के साथ है? ये तो मांझी जी को तय करना हो, लेकिन हम चाहेंगे कि मांझी जी एक सेकुलर धारा लें, मेरा आग्रह होगा। हम बातचीत भी करेंगे मांझी जी से मिलकर के।
तो चलिए एक नए इक्वेशन की बात सामने आ रही है। पप्पू यादव चाह रहे हैं कि बिहार में जो तीसरा विकल्प बने उसमें पप्पू यादव प्लस कांग्रेस प्लस मांझी का इक्वेशन हो। हालांकि फैसला अब मांझी और कांग्रेस को लेना है। कैमरा पर्सन केपी सिंह के साथ अमित झा, जी मीडिया, पटना। क्लाइमेक्स क्या होगा, सबका इंतजार यही है। बहुत सारे सस्पेंस हैं, लेकिन क्लाइमेक्स क्या होगा ये किसी को नहीं पता। हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप पूरी फिल्म देखिए। बिहार की सियासत में इन दोनों हो क्या रहा है। श्री पप्पू यादव जी को 6 सालों के लिए दल से निष्कासित कर दिया। निर्मल गंगा अभियान की तरह से जनता परिवार का भी स्वच्छ अभियान प्रारंभ हो चुका है। तो क्या जनता परिवार के एक होने से पहले परिवार की पार्टियों में टूट का ये आगाज है? तो क्या विलय के खिलाफ आवाज उठाने वालों को बाहर का रास्ता दिखाने की शुरुआत है? तो क्या विलय की लय बिगाड़ने की कोशिश करने वाले अब बर्दाश्त नहीं होंगे? पप्पू यादव की पार्टी से निकाले जाने और उस पर जेडीयू आरजेडी खेमे से आई प्रतिक्रिया तो कम से कम यही संदेश दे रही है। श्री पप्पू यादव जी को 6 सालों के लिए दल से निष्कासित कर दिया। इसलिए निष्कासित कर दिया गया कि दल का अनुशासन होता है, दल का मर्यादा होता है, दल का नियम और नीति होता है और नेतृत्व के प्रति वफादारी और समर्पण होता है। इसलिए न सिद्धांत, न विचार, न नेतृत्व के प्रति जो है समर्पण, न तो जो है पार्टी के मानक और जो मापदंडों को मानने का काम हुआ। इसीलिए पार्टी ने पप्पू यादव माननीय सांसद को 6 सालों से पार्टी से निष्कासित करने का काम किया है। निर्मल गंगा अभियान की तरह से जनता परिवार का भी स्वच्छ अभियान प्रारंभ हो चुका है। लालू जी के बारे में उनकी की गई टिप्पणी ऐसे ही है जैसे कोई शैतान बाइबल पढ़ रहा हो। वहीं पार्टी से निकाले जाने के लिए पप्पू यादव लालू पर परिवार मोह का आरोप मढ़ रहे हैं, लेकिन आरजेडी कह रहा है पूरी पार्टी ही लालू का परिवार है। एक तरफ आप सांप्रदायिकता को आप रोकना चाहते हैं और सामाजिक न्याय की ताकत को आप मजबूत करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ पप्पू यादव को सिर्फ परिवार के नाते, सिर्फ पुत्र के कारण, सिर्फ सही बोलने के कारण यादव के राजनीतिक वारिस पप्पू यादव न हो जाए और यादव और पिछड़ा पप्पू यादव के लीडरशिप में न चला जाए, इस पप्पू यादव को निकालने का काम किया। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की आदरणीय लालू प्रसाद जी की विरासत में आज हम लोग हैं। आज जो है यहाँ भंडारी साहब हैं, अशोक जी हैं, आज जो सारे लोग उनके परिवार हैं, सारे लोग उनके हम लोग जो कार्यकर्ता हैं। वहीं विरोधी कह रहे हैं विलय के लिए अभी और बलि चढ़ेगी, जिसका फायदा एनडीए को होगा। कितने लोग निकल गए और कितने लोग निकलेंगे? धीरे 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 राष्ट्रीय जनता दल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और खत्म होने पर तो है ही लगा हुआ। पार्टी निकालने का काम किया है, इसका मतलब है कि वो पार्टी अब पार्टी के कागार पर वो नहीं रह पाएगा, और इससे एनडीए को, गठबंधन को बहुत बड़ा फायदा होगा। एक तरफ जनता परिवार को स्वच्छ करने के नाम पर पप्पू यादव को निकालने का ऐलान हुआ, तो दूसरी तरफ दिल्ली में परिवार के एक होने की कसरत लगातार जारी रही, लेकिन नतीजा नया नहीं निकला। सर आप दिल्ली में हैं, ऑल इज वेल है सर गठबंधन में? ऑल इज वेल, सब चल रहा है। अरे भाई ठीक रास्ते पर चल रही है, और जब सब कुछ हो जाएगा तो आप लोगों को हम लोग बुला कर बता देंगे। और आप लोगों की जो उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है, इसके लिए आप सब लोगों को मैं साधुवाद देता हूँ और धन्यवाद। ये देरी नहीं हो रही है, ये देरी नहीं हो रही है, ये ठीक ढंग से चल रहा है, सब कुछ बढ़िया से, और काम होना चाहिए। कोई भी काम जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए, हर काम को व्यवस्थित ढंग से किया जाना चाहिए। इसलिए हम लोग एक एक चीज पर बात कर रहे हैं। मांझी जी बाहर निकाले गए, आरजेडी से पप्पू यादव, ये सब कोई मतलब नहीं कांग्रेस से सहयोगी रहेगी सर गठबंधन में आपके साथ? ये सब आपको बताएंगे। अभी तो दिल्ली में एक होने की कसरत जारी है, तो पटना में विधान परिषद चुनाव के लिए अभी भी अपनी ढपली, अपना राग अलापने का सिलसिला जारी है। जेडीयू ने ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावेदारी जता दी है। विनिंग सीट आपकी सबसे ज्यादा है, तो ऐसे में क्या जो 24 सीट है तो ज्यादा दावेदारी आप लोगों की होगी? इस संबंध में प्रदेश नेतृत्व ने बात किया है, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम लोगों ने बात किया है। स्वाभाविक रूप से जब हमारी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, तो इन तमाम बिंदुओं पर पार्टी निश्चित रूप से संज्ञान लेगी। हमारे उम्मीदवार जीते हुए हैं,
तो वो मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र के अंदर, तो वो चुनाव लड़ेंगे। जनता परिवार की एकता की पहली परीक्षा विधान परिषद उपचुनाव में होने जा रही है, जिस पर फिलहाल एक राय नजर नहीं आ रही। लेकिन विलय पर सवाल उठाने वाले एनडीए के अंदर भी तस्वीर कुछ ऐसी ही है। एलजेपी ने यहां 6 सीटों पर दावेदारी ठोककर इरादे जाहिर कर दिए। 24 सीट बिहार में खाली है। अगली बार हम लोगों ने 4 सीट पर हम चुनाव लड़े थे, हमारी पार्टी लड़ी थी, जिसमें 3 सीट हम जीते थे, हाजीपुर, नालंदा और सुपौल। और चौथे सीट पर हम कुछ वोट से प्रशासन के द्वारा हराया गया था। वो बोले 6 सीट हम लड़ेंगे, 6 सीट का हम लोगों ने दिया है, 3 तो मेरा सीटिंग है। जाहिर है बिहार की सियासत में सवाल कई हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं। पटना से अमित झा, साकेत और रुपेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल कई है, जवाब एक भी नहीं। हम कोशिश करते हैं कि उन सवालों का जवाब यहां मिल जाए। हमारे साथ जो मेहमान हैं, सबसे पहले आपको उनसे परिचय करवा दें। हमारे साथ शक्ति यादव हैं, आरजेडी प्रवक्ता। संजय मयूख जी हैं हमारे साथ, बीजेपी के विधान पार्षद हैं। नवल शर्मा जी हमारे साथ, जेडीयू नेता। और सुहेली मेहता हमारे साथ, एलजेपी नेता हैं। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले शक्ति जी, आपसे मैं आऊंगा। पप्पू यादव जी को निकाला जाना, क्या इसे हम ठीक उसी तरह माने जैसे मांझी जी को निकाला गया, या फिर विलय की राह में जो भी रोड़ा बनेगा उसे निकाला जाएगा, यूं ही जनता परिवार की एकता पर कोई भी आंच नहीं आएगी, ये संदेश देने की एक तरह से कोशिश? सुमित जी, आप पप्पू यादव जी के सारे बयान के आप गवाह हैं। आपका चैनल, पार्टी के अंदर आचार संहिता होती है, पार्टी के अंदर अनुशासन होता है। दल के नेतृत्व और दल के नीति के खिलाफ अगर कोई नेता, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, आम कार्यकर्ता हो, पार्टी का पदाधिकारी हो, कोई भी अगर दल के नीति और नेतृत्व के खिलाफ लगातार अगर विषवमन करता हो और वह स्वयंभू बन करके और पैरेलल संगठन खड़ा कर करके दल के खिलाफ अभियान चलाता हो, तो मैं समझता हूं कि पूरे देश की कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे नेताओं को स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन क्या ये जनता परिवार का स्वच्छ अभियान है? नहीं, जनता परिवार का स्वच्छ अभियान अगर है तो इसमें गलत क्या है कि जो लोग आचरण दल विरोधी करते हैं, जो लोग दल विरोधी और परिवार विरोधी, परिवारवाद की बात आप कृपया करके यहाँ ना करें। नहीं, जनता परिवार की बात मैं कर रहा हूं। सुन तो लीजिए ना, सुमित जी, आपके परिवार या लालू जी के आवाम में, इस आवाम में सब नंगे हैं। जनता परिवार मैं जानता हूं, आपने जो कहा कि जनता परिवार की जब बात कर रहे हैं तो जनता परिवार का एकाकरण का प्रयास लगातार चल रहा है। देश के अंदर में देश जनता परिवार एक पार्टी बनने जा रही है, और इस परिवार में जितने भी सदस्य हैं, आम कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी से लेकर नेता और सांसद और विधायक तक, सब इस परिवार के एक सदस्य हैं। वही मैं पूछ रहा हूं, पप्पू यादव जी को निकाला जाना जनता परिवार का स्वच्छ अभियान है। पप्पू यादव ने दल के खिलाफ सारे मर्यादाओं को पार कर दिया, और उन्होंने लगातार दल के नेतृत्व और नीति और सिद्धांत के खिलाफ उन्होंने सिर्फ हमला ही नहीं बोला, बल्कि जनता दल यू को जब राष्ट्रीय जनता दल ने सरकार बनाने में जब मदद करने का ऐलान किया, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से मिलकर करके मांझी को समर्थन करने की बात की, इंडिविजुअली बात नहीं की। आप जब जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब उनको मदद कर रहा है, जिससे हमारा वैचारिक मतभेद है, जो हमारे सिद्धांतिक रूप से जिसके हम खिलाफ हैं, आप उसकी मैंने गलवहियां लग कर करके और आप मांझी जी को मदद करने गए। ये पार्टी के खिलाफ नहीं, आदरणीय लालू प्रसाद जी के खिलाफ, नेतृत्व के खिलाफ, नीति के खिलाफ। तो जो व्यक्ति नीति और नेतृत्व दोनों के खिलाफ लगातार विषवमन करता हो, मैं पूछना चाहता हूं आपके टीवी के माध्यम से, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने दल के अंदर जो नीति और नेतृत्व के खिलाफ बोलता हो, क्या उसे स्वीकार करेगा? पप्पू जी भी आपने सुना होगा, वो पूछ रहे हैं कि वही क्यों क्रॉस वोटिंग करने वाले नेता भी हैं, उन्हें क्यों नहीं निकाला गया? मैं बता रहा हूं, दल के अंदर जिन लोगों ने, इनको लगातार समझाया गया पार्टी की तरफ से, कई मौके पर इनको बुला करके बात की गई, लेकिन उन्होंने एक न सुनी। कुछ और नाम भी लिए हैं। और मैं जिन लोगों का उन्होंने नाम लिया, आदरणीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी अपने दल के अंदर नीति और सिद्धांत की बात वो समरस समाज की बात, सबको जोड़ने की बात उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि परिवार का अगर हम विस्तार कर रहे हैं तो कोई छूटे नहीं, इसका ख्याल
इस्तेमाल करने की बात। और जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग का इन्होंने जो आरोप लगाया है, तो पार्टी उनको कई बुला कर करके उन्होंने पार्टी के सामने आकर के अपनी स्थिति स्पष्ट की, लेकिन उन्होंने जो राष्ट्रीय जनता दल के ये कह रहे हैं इन्होंने भी जवाब दिया, पूरी मैं बता रहा हूं, इन्होंने जो जवाब दिया वो जवाब नहीं है, वो सवाल है। पार्टी ने स्पष्टीकरण पूछा था, तो पार्टी का स्पष्टीकरण का इनका सकारात्मक जो होना चाहिए उनका जवाब, वो जवाब नहीं था, बल्कि कई सवाल थे उसकी। ठीक है संजय जी, क्या पार्टी विरोधी सवाल थे, तो दल ने मजबूर होकर के इनको बाहर का रास्ता दिखाया। ऐसे लोग को निकाला जाना को जरूरत नहीं है। दरअसल नहीं विलय के नाम पर पूरी कंप्लीट ये अधूरी रह जाएगी, ये पूरी बात क्या अधूरी रह जाएगी। इन्होंने यह भी कहा, इन्होंने बात कर दी, वो जाति की बात कर दिया इन्होंने। इनका जो हालात है आप निश्चित तौर पर ये ढाक के 3 पात बन जाएंगे। संजय जी, क्या आपको लगता है कि विलय के नाम पर एक टूट की ये शुरुआत है, या फिर अनुशासनहीनता के आरोप के मुताबिक जरूर पप्पू यादव को निकाला जाना चाहिए, जो कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की एक परंपरा होती है? देखिए, खग की भाषा खग पहचाने। हमको तो, हम लोगों को जो बुलाया गया है एनडीए के कुनबे को इस डिस्कशन में, मुझे तो यही निरर्थक लग रहा है, क्योंकि जो सीधे तौर पे अभी मैं कान साफ कर रहा था, अभी अनुभवी राजनेता मेरे मित्र हैं, अनुभवी राजनेता हैं, जब नीति, नेता, नियत, समरस समाज ऐसी व्यथा कथा सुना रहे थे जिसको सुनकर मुझे लग रहा था मैं कभी बिहार में रहा ही नहीं हूँ। बिहार में वो पूरे 15 साल देखे हैं और फिर से ये 2-2.5 साल का कालखंड देख रहा है बिहार की जनता। आप जिस चीज को अभी बिहार के दायरे में चर्चा हो रही है, बिहार के दायरे में चर्चा करना मुनासिब समझिए। आप अपनी सफाई दीजिएगा, पहले मेरी बात हो जाने दीजिए। मैं बता रहा हूं, जो चीज देख रहा था, यह तो विवाह के पहले, सगाई के पहले जुदाई की पटकथा लिखी जा चुकी है, जिसमें से लगातार लोगों का निकलना आना जाना। अभी मैं केसी त्यागी साहब का बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा नमामि गंगे, मेरी योजना का नाम लिया उन्होंने, नमामि गंगे, और स्वच्छता अभियान से जोड़ा। मैं तो जानना चाहता हूं किन किन को बाहर करिएगा। वो तथाकथित नाम, जो नाम सूरमा के रूप में बिहार में जाने जाते हैं, वो तथाकथित नाम जो अपहरण, हत्या, लूट, घोटाले सबके साथ जोड़े जाते हैं, वो सभी नाम क्या सारे लोगों को पार्टी से निकाल दीजिएगा? आप क्या चले गए? सारे लोगों को पार्टी से। आज पप्पू यादव आपको खराब लग रहे हैं? जब लोकसभा का चुनाव लड़ाने की बारी आई तो पप्पू जी को उत्तराधिकारी बनाते थे, आज उनको आप गलत कह रहे हैं। उन्होंने ठीक सवाल खड़ा किया है कि रघुवंश बाबू के सवाल पर आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं। रघुवंश बाबू ने भी जीतन राम मांझी की वकालत की थी और हम पे आप आरोप लगा रहे हैं। हम तो सिर्फ एक दिन के लिए, हम तो सिर्फ जी, आपको पप्पू यादव अच्छे लग रहे हैं? अब हमने बार बार कहा कि खग की भाषा खग पहचाने। इनका एक लंबा इतिहास रहा है, 5 साल तक पप्पू यादव 5 साल तक समाजवादी एक जगह नहीं रह सकते। पप्पू यादव जी अब आपको अच्छे लग रहे हैं? पप्पू यादव जी की वकालत करने नहीं आए हैं। हम उस बात के लिए, आपने जिस बात के लिए बुलाया है, हम बिहार के हित में जो जंगल राज का सानिध्य हो रहा है। अभी माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा, मैं पप्पू यादव पर चर्चा करने नहीं आया हूँ, मैं बार बार कर रहा हूं। अभी नीतीश कुमार जी ने कहा विलय के लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। अरे यह विलय कब तक और ये कितने दिन, कब आएगा वह शुभ घड़ी, कब आएगी? हम देखना चाहते हैं, बिहार की जनता देखना चाहती है कि ये जंगल राज और नीतीश जी का कब मिलन होगा। नवल जी, पहला सवाल ये है कि जनता परिवार का ये स्वच्छ अभियान है, पप्पू यादव का निष्कासन एक माना जाए कि इस अभियान की शुरुआत हुई है और अभियान आगे चलेगा स्वच्छता के नाम पर। जनता परिवार का ये स्वच्छता अभियान है क्या, मुझे समझाइए, जो केसी त्यागी जी ने कहा। केवल ये जनता परिवार का ही नहीं है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है, मेरी ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक किसी भी पार्टी के प्रत्येक अनुशासित कार्यकर्ता को पार्टी द्वारा घोषित दिशा निर्देशों के तहत पार्टी को अपने आप को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अब अगर आप पार्टी के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, पार्टी द्वारा तय मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए आप सुपरसीड करने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं से यह पार्टी की विचारधारा का उल्लंघन होता है। और यह केवल जेडीयू, आरजेडी या जनता परिवार में ही ऐसा नहीं होता है, बल्कि भारत की सारी पार्टियों में यह प्रक्रिया चलती है, जिनकी विचारधारा पार्टी की विचारधारा से टकराती है। अब जैसे पप्पू यादव जी की आपने बात चलाई, बड़े वरिष्ठ नेता हैं वो, और ससम्मान मैं उनका नाम लेते हुए कहना चाहूँगा कि वही पप्पू यादव जी जिनके लिए कल तक लालू यादव जी सामाजिक न्याय का मसीहा थे,
सामाजिक न्याय का प्रतीक थे लालू यादव जी। और पप्पू यादव जी खुले मंच से बार बार कहा करते थे कि भारत में सामाजिक न्याय की लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है तो वह लालू यादव जी हैं। तो अब अचानक उनकी विचारधारा में कैसा ट्विस्ट आया, किस कारणवश बदलाव आ गया, कह रहे हैं इसका कि अभी भी वो लालू जी के साथ हैं, लेकिन लालू जी विलय कर रहे हैं, उस विचारधारा के साथ वो नहीं है या फिर विलय के साथ नहीं है, विलय के विरोध में वो बोलते रहे हैं। तो आपको लगता है कि विलय के विरोध में बोलने वालों को अब सीधे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? ये स्वच्छता अभियान यही है? नहीं, देखिए, इसको इस रूप में विश्लेषित करने की आवश्यकता नहीं है। अगर विलय हो रहा है, अगर सारी पार्टियों का विलय हो रहा है, 6 पार्टियों का विलय हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 6 पार्टियां वैचारिक स्तर पर एक होने का मन बना चुकी हैं और उस दिशा में आगे बढ़ चुकी हैं। अगर किसी, सुन लिया जाए, अगर किसी व्यक्ति विशेष को यह विलय खराब लगता है या नीति संगत नहीं लगता है, तो वह अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सुहेली जी, मैं आता हूं, क्योंकि सवाल सिर्फ पप्पू यादव जी के निष्कासन को लेकर नहीं है, सवाल एकता को लेकर है। जो एकता दिल्ली में कवायद के रूप में नजर आती है और पटना में दावेदारी के रूप में। विधान परिषद चुनाव नजदीक है और चुनाव से पहले सीटों की दावेदारी अपनी अपनी होने लगी है। एक छोटा सा ब्रेक। पप्पू यादव जी को दल से निष्कासित कर दिया। कितने लोग निकल गए और कितने लोग निकलेंगे? जनता परिवार का भी स्वच्छ अभियान प्रारंभ हो चुका है। पप्पू यादव जी को दल से निष्कासित कर दिया। कितने लोग निकल गए और कितने लोग निकलेंगे? जनता परिवार का भी स्वच्छ अभियान प्रारंभ हो चुका है। जी, जनता परिवार का स्वच्छ अभियान शुरू हो चुका है और संदेश साफ है, विलय अगर मंजूर नहीं है तो अपना रास्ता देख लीजिए। यहां से कहा भी गया है, नवल जी हमारे साथ हैं जिन्होंने कह दिया है। लेकिन सुहेली जी, इसका मतलब सीधा सीधा आप मान कर चल रही हैं कि आने वाले दिनों में ऐसे और भी चेहरे होंगे जो निकलेंगे या निकाले जाएंगे? देखिए, ये तो हिटलर शाही का नमूना ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। इसके पहले भी विधान पार्षद नवल किशोर यादव जी को इसी तरह निकाला गया था। सिर्फ उनका यही कसूर था कि वो सही बात बोल दिए थे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी अच्छा बोलते हैं और उनकी सभा में भीड़ ज़्यादा जुटती है। ये एक उनका दोष था। दूसरा दोष था कि जब दिल्ली में राष्ट्रीय जनता दल का ऑफिस बन रहा था, उस समय उन्होंने ये कहा था कि इस भवन का नाम राबड़ी भवन न रख के आप लोहिया या कर्पूरी भवन रखिए, जो कि मतलब ये लोग अपने को समाजवादी पूरा मानते हैं, लोहिया और कर्पूरी के अनुयायी मानते हैं। तो ये उनका कसूर था। तो इस कसूर की सजा मिली थी कि उनको निलंबित कर दिया गया पार्टी से। आज वही उदाहरण फिर देखने को मिला कि पप्पू यादव जी अगर इस बात को बोले, सही बात कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता उत्तराधिकारी को तय करती है, तो ये गलत बात तो वो नहीं बोले, लेकिन उसकी सजा यही मिली आज इनको कि इनको निकाल दिया गया। तो ये एक नहीं, कई उदाहरण ऐसे हैं और आगे भी ऐसे कई फायदा आपको मिलेगा। अब फायदा हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो बात की बात फायदा है। मिलेगा, अब बिल्कुल मिलेगा। ये हमको फायदा मिले ना मिले ये नहीं मालूम, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल कहाँ धराशायी होकर गिरेगी ये विलय से आपको लग रहा है कि निकलेंगे, निकाले जाएंगे और फायदा आपको होगा? विलय पहले देखना होगा, विलय किन लोगों का जमावड़ा है, कहाँ तक ये साथ जा सकते हैं। ये तो अब जनता के हित में नहीं। हमने अभी सवाल खड़ा किया था कि जब यहाँ अपहरण का उद्भेदन हो रहा था, उसकी मॉनिटरिंग हो रही थी, उस समय दिल्ली में ये लोग बैठ के बिहार हित की चिंता नहीं कर रहे थे, ये लोग अपनी पार्टी की विलय की चिंता कर रहे थे। और सीधे तौर पे हमको 177 सीट पर पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता ने समर्थन दिया। हम बिहार विकास को संकल्पित है। आपको फायदा होगा, आप अपना फायदा दिख रहे हैं। मेरे सामने एक शून्य विपक्ष है, 0+0 इन लोगों का जो विलय है। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, एक मिनट सुमित जी एक मिनट सुन लीजिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि 0+0 = 0 होता है। तो इस शून्यता से हम उसी शून्य के साथ कभी आप भी थे, तो आप भी शून्य थे क्या? आज जहां हैं वहां देखिए, आज हम विकास को संकल्पित है। ये केवल अपने फैमिली वेलफेयर सोसाइटी को चला रहे हैं। मैं बिंदुवार जो इन्होंने जो कहा उसका जवाब पहले दे दूं।
सबसे पहले तो मैं इनके आरोप को पहले खारिज करता हूं, जिन्होंने माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जो बिहार और झारखंड में पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में, और इसका हमें गर्व है कि पहली महिला वो मुख्यमंत्री बनी। और लेकिन पहले बात तो सुनते लीजिए, बात तो सुनिए ना, बात सुनिए। नाम के तहत जिस तरह इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी के नाम से हर योजना चल रही है, मेरे ख्याल से मैं बहुत सारी चीजों पर जाना चाह रहा हूं। इन्होंने एक ऐसा आरोप लगाया, आप जिस सिद्धांत के अनुयायी हैं उसको अपनाइए। माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और हमको गर्व है इस बात का। बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे और उनके नाम पर पार्टी ने, अगर कार्यकारिणी ने अगर उनका नाम का भवन बनाया तो ये तो गर्व होना चाहिए, महिलाओं को सम्मान की बात हुई। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि दल में कितने लोग आए, कि भारतीय जनता पार्टी में दर्जनों लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, बुजुर्ग से बुजुर्ग नेताओं को, जसवंत सिंह जैसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। सुन तो लीजिए ना, उनको जिस तरह से अपमानित किया गया, अरे हमारे यहाँ तो दल के हमारे, अरे उनको अपमानित करके क्या क्या कहाँ से कहाँ भगा दिए, कोमा में चला दिए उनको। आप किसकी बात, आप जो है, आप जो कर्नाटका के मुख्यमंत्री को बाहर का रास्ता दिखाए अब पुनः फिर ले आए, कर्नाटका के येदियुरप्पा को बाहर का रास्ता दिखाए पुनः ले आए, फिर ले आए। शक्ति जी, मैं जो दल के अंदर जो अनुशासनहीनता बरतेगा, वही सवाल दल के अंदर उसको जगह नहीं है, चाहे वो कोई हो। अनुशासनहीनता या फिर विलय के खिलाफ जो भी जाएगा, विलय को अनुशासन, दल को विलय से आप जोड़ करके जो देख रहे हैं, मैंने पहले भी कहा है कि जो भी दल के अंदर में दल के नीति और नेतृत्व मैं जानना चाहता हूं, 90 में 91 में क्यों जो है टूटी इनकी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल का अभ्युदय क्यों हुआ, क्यों हुआ, किन लोगों आपके लोग, अर्जुन बाबूलाल मरांडी क्यों छोड़ के भाग गए, क्यों पार्टी अलग बना लिए? अपने संस्थापक की बात कर शक्ति जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल चट्टानी एकता के साथ इतना बता दीजिए, पार्टी बनाने के लिए हर आदमी अरे तो पॉकेट में कौन कर रहा है, बना तो लीजिए। शक्ति जी, मुझे इतना बता दीजिए कि जनता परिवार का ये, शक्ति जी एक सेकंड सर, जनता परिवार का ये स्वच्छ अभियान है क्या? शक्ति जी, जनता परिवार का ये स्वच्छ अभियान है, आप इसे मानते हैं? जनता परिवार के निर्णय के खिलाफ या दल के अंदर अनुशासनहीनता जो दल के अंदर रह करके, सवाल सीधा वही है ना कि विलय जिसे पसंद नहीं वो चले जाएं। विलय के, अरे दल के निर्णय के खिलाफ जो भी आएंगे सामने, दल के निर्णय के खिलाफ, वैसे लोगों को दल बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन सवाल ये है कि आप क्या विलय कब तक करेंगे, कब करेंगे, इसे लेकर भी कई सारे असमंजस की स्थिति जल्द आप बहुत ज्यादा है, कुछ स्पष्ट हो आप अभी तक क्या नहीं कर पाए। और मैं बता रहा हूं, मेरी बकायद जनता परिवार की बकायद तेज होने के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सीने पर जो सांप लौट रहा है, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से फैसला बता दीजिए, इनका सुपड़ा सांप हो जाएगा। ठीक है सर, आप दावा, मुझे एक फैसला बता दीजिए, एक फैसला मुझे मैं लगातार आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। एक सवाल है मेरा, 90 में इनकी पार्टी क्यों टूटी, राष्ट्रीय जनता दल का अभ्युदय क्यों हुआ, 89 में क्या हुआ, 91 में क्या हुआ, देवीलाल कहां गए, वो सारा इतिहास सारा लोग जानते हैं, इतिहास छोड़ेंगे नहीं। यदि मेरे अस्तित्व को छेड़ा जाएगा तो हम छोड़ने वाले, हम पूछना चाहते हैं चौधरी देवीलाल जी के बारे में, हम पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं? आप क्या ये बताइए। देवीलाल जी हमारे आदर्श थे, देवीलाल जी से निकाल दिया, कौन निकाला? आपने अपनी अलग पार्टी बना ली, हमारे दल के अपनी डबली अपना राग बजाना चाहते हैं, आप पार्टी चलाना चाहते हैं, इसलिए हम पर मिथ्या आरोप मत लगाइए। लेकिन दल के आज जो देश के सामने जो चुनौती है, उस समय भी तो चुनौती थी, उस समय भी तो चुनौती थी, आज देश को सबसे ज्यादा खतरा कॉमनवेल्थ थ्रेट का है, देश की एकता आंतरिक सुरक्षा का है। इतना बताइए कि उस समय भी तो चुनौती थी जब एक हुए थे, जब बता रहा हूं, लेकिन फिर टूटे। अब समाजवादियों ने कभी भी देश पर कोई खतरा आया है फिर तो अपने अंदर हर चीजों को परित्याग कर करके एक मंच पर आकर के मुकाबला तो आपको घोषणा करने में देरी क्यों हो रही है कि सीएम नीतीश कुमार ही
नई पार्टी के सीएम उम्मीदवार होंगे? देखिए, मैं दल का अनुशासित आदमी हूं क्योंकि जनता नहीं और मैं मानेगी, एक स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि जो लोग हमारे सीनियर कदावर नेता इस बकायद में लगे हुए हैं, उस बीच से जो बातें छन करके आएगी, माम घोषणा वहां से होगा। तो घोषणा होने में इतनी देरी क्यों हो रही है? अरे भैया, थोड़ा सा तो वेट करिए, इंतजार करिए। जो थोड़ा सा बहुत सशक्त और मजबूत, हाँ, जो कि जिसके हर बार कहा जाता रहा, हर बार पिछली इतिहास गवाह है कि मजबूत, ठोस, सशक्त, जिन शब्दों का आपने प्रयोग किया वो हर बार कहा गया, लेकिन शायद वो मजबूती टिक नहीं पाई, इसलिए डर है। मजबूती की दिशा में ही तो ये बकायद है, लेट जो हो रहा है सीएम नीतीश कुमार अगर आज हैं तो उन्हीं को हम आगे लेकर चलेंगे, वो पार्टी फैसला कर लेगी। ये फैसला होने में इतनी देरी क्यों हो रही है? इस सवाल का जवाब हमसे ले लीजिए। इस सवाल का जवाब नवल जी, जिस ठोस, सशक्त और मजबूत की आप बात कर रहे थे, 77 की बात आप कीजिए या जो 90 की आप बात कर रहे थे, जरा ये देखिए, 77 की बात कीजिएगा तो रात भर डिस्कशन करना पड़ेगा। किन परिस्थितियों में चौधरी चरण सिंह से इस्तीफा लिया गया, मुझे इतिहास में नहीं जाना, बार-बार पूछ रहे हैं, सुनिए ना, वो सुन लिया जाए। सरकार गिरी, वीपी सिंह की सरकार गिरी। वीपी सिंह की सरकार क्यों गिरी सारा देश जानता है। तो कहने का मतलब यह है कि कर्पूरी ठाकुर को गाली देने वाले, वीपी सिंह को गाली देने वाले राष्ट्रवादी बन जाते हैं, और जो संविधान में निहित सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता नहीं, आपत्ति है तो बोलिएगा, जब आपत्ति है तो बारी आएगा, बोलिएगा। बीच में हल्ला मत कीजिए, बीच में हल्ला मत कीजिए, नहीं बीच में हल्ला मत कीजिएगा। आप डिबेट को रेगुलाइज कीजिए। वक्त मेरे पास नहीं है, मैं आपको चाहूंगा। आप बार-बार पूछ रहे हैं, आप बार-बार पूछ रहे हैं, बार-बार पूछ रहे हैं। सर, कौन है देवीलाल की बात चर्चा कीजिएगा ना, बताएंगे आपको कि कौन थे देवीलाल, कौन थे चरण सिंह, आइए बताते हैं आपको। सर सुन लिया जाए, सुन लिया, मेरे सवाल का जवाब सुन लिया जाए, सुन पूरी बात सुन लिया जाए ना। माफी चाहता यार, जब हम बोलना शुरू करें तो आप ये नहीं बोलिए, वो नहीं बोलिए, क्या तरीका हुआ भाई? मुझे अब देखिए ना बताइए, अब देखिए इस तरह का डिबेट हमने करेंगे। नीतीश कुमार जी को उम्मीदवार हम चुपचाप सुनते हैं, तो मेरी बातों को भी सुनिए। सुमित जी, इन्होंने जो कहा, नवल जी ने क्या गलती कहा कि हम किसी की बात को काटते नहीं। मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे पा रहे। सवाल का जवाब सरकार की बात नहीं बोल रहा, संगठन की बात बोल रहा हूं, संगठन की बात बोल रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी संजय जी ने जन मोर्चा खड़ा किया, क्यों किया? समाजवादियों के पत्रों को पकड़ करके नवल जी यहाँ सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा, सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा। एक सेकंड प्लीज सर, इतिहास का ज्ञान मत दीजिए। इतिहास मुझे भी पता है, तमाम दर्शकों को भी पता है मेरे ख्याल से। मुझे इतना बताइए, वर्तमान में इतनी देरी क्यों हो रही है घोषणा करने में? मुझे इस सवाल का सीधा जवाब आप दे दीजिए, वक्त कम है मेरे पास। क्या पूछा आपने? नीतीश कुमार जी को आप एक उम्मीदवार के तौर पर देखना चाह रहे हैं, सीएम उम्मीदवार के तौर पर अगर देखना चाह रहे हैं तो घोषणा में देरी क्यों? देखिए, पहली बात तो सुमित जी मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री कौन होगा आज की तारीख में ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, जितना बड़ा मुद्दा ये है कि बीजेपी के चरित्र को, बीजेपी के ढोंगी आचरण को कैसे बेनकाब किया जाए। और हमारे बड़े नेता जब मिल बैठेंगे, सेनापति सारे बड़े नेता मिलेंगे, बैठेंगे, निर्णय हो जाएगा। ये बार-बार मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, नहीं हो रही। नीतीश कुमार जी के चेहरे, सुन लिया जाए, नीतीश कुमार जी के, सुन लिया जाए, नीतीश कुमार जी के चेहरे की ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, नीतीश कुमार जी के चेहरे की विश्वसनीयता किसी परिचय का मोहताज नहीं है। लेकिन यह मुद्दा पार्टी के सारे बड़े नेता बैठेंगे और बैठकर निर्णय ले लेंगे। की मोहताज नहीं है, इस तो मुद्दे पर तो हमारे यहाँ देरी क्यों हो रही है सर? सुन लिया जाए सुमित जी, इसका सवाल सुन लिया जाए। आप जवाब नहीं दे रहे, एक सेकंड। हमारे पास तो इतना नैतिक बल है कि आज स्टूडियो में मैं दावा कर रहा हूं कि जब हम चुनाव में जाएंगे तो नाम की घोषणा करके जाएंगे कि हमारा नेता कौन होगा। और यही घोषणा अगर बीजेपी में नैतिक बल है तो बीजेपी ये घोषणा कर दे। नीतीश जी होंगे, नहीं घोषणा कर देना बीजेपी। फिर सवाल का जवाब बता दिया कि चुनाव के पहले जाएंगे, सवाल नहीं होता, चुनाव के पहले जाएंगे, नेता के साथ जाएंगे। नीतीश जी चुनाव के पहले जाएंगे, नेता के साथ जाएंगे। नेता क्या नीतीश जी के अलावा कोई और भी हो सकते हैं क्या? अब एक ही सवाल को आप 10 बार पूछिएगा, मेरा जवाब 10 बार भी वही होगा। नीतीश जी का एक ही सवाल को आप 10 बार पूछिएगा, जवाब वही देंगे ना। अगर नीतीश जी का भी सवाल है, नवल जी ने जो कहा नीतीश जी का भी विकल्प है, मेरा जवाब वही होगा। नीतीश जी का भी जब भी हम चुनाव में जाएंगे, नेता के साथ जाएंगे, नेता के साथ जाएंगे। नीतीश जी का भी कोई विकल्प है क्या? फिर वही बात मैं बता रहा हूं कि नेता के नाम का चयन हमारे लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। बड़ा मुद्दा है सर, तमाम बड़े मुद्दे हैं जिनका जवाब नहीं मिल पा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आते हैं। श्री पप्पू यादव जी को दल से निष्कासित कर दिया। कितने लोग निकल गए और कितने लोग निकलेंगे? जनता परिवार का भी स्वच्छ अभियान प्रारंभ हो चुका है।
यादव जी को दल से निष्कासित कर दिया। कितने लोग निकल गए और कितने लोग निकलेंगे? जनता परिवार का भी स्वच्छ अभियान प्रारंभ हो चुका है। चुनाव के लिए एकता का नारा दिया जा रहा है नवल जी, लेकिन वक्त कम है, इसलिए छोटा छोटा जवाब मैं चाहूंगा आप सबसे। पहली परीक्षा उससे पहले होने वाली है विधान परिषद चुनाव की। इसके लिए आपने दावेदारी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर ठोक दिया और ख़ासतौर पर कह दिया है कि भाई जो हाँ हमने जीता है वो तो हम लेंगे ही, वहाँ पर तो हम लड़ेंगे ही। क्या ये सहमति के साथ दिया गया बयान है? अरे भाई साहब देखिए, जब मर्जर की बात हो रही है तो दावेदारी ठोका ठोकी का सवाल ही कहां पैदा होता है? तो नीरज जी क्यों कह रहे हैं जो कुछ भी होगा आपसी सहमति के आधार पर ही होगा? नीरज जी क्यों कह रहे हैं? नहीं, नीरज जी के भी कहने का मतलब वही है जो मैं आपको कह रहा हूं। अगर आप अलग से मतलब निकालना चाहें तो आप स्वतंत्र हैं। क्या मतलब? लेकिन मेरे सीधे कहने का मतलब यह है कि हम लोग अब मर्जर करने जा रहे हैं और मुद्दा यह नहीं है कि वो जो कैंडिडेट होगा वो राजद समर्थक होगा या जेडीयू समर्थक होगा। मुद्दा यह है कि विनिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, विनेबिलिटी होनी चाहिए। जो जीतेगा वो टिकट उसको मिलेगा, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या जो भी हो। जो आपकी विनिंग सीट अब हमारे लिए जो आपके विनिंग कैंडिडेट रहे हैं या फिर जहां जो सीट आपके पास है उस पर आप ही के समर्थक उम्मीदवार चलिए पार्टी बनने के बाद या पार्टी बनने से पहले, देखिए ये कोई मुद्दा नहीं है। दलीय सीमाएं अब हमारे है, नीरज जी इस पर कह रहे हैं दलीय सीमाएं हमारे लिए मायने नहीं रखती हैं। एक नेता अब हम दलीय सीमा से ऊपर उठ चुके हैं, बड़े लक्ष्य की ओर काफी आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी शायद दलीय सीमाएं बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती हैं। फिर भी शायद दावेदारी का दौर खत्म क्यों नहीं हो पा रहा? नहीं, दावेदारी का दौर खत्म है। सारे बड़े नेता नीरज जी फिर दावा क्यों कर रहे हैं? सारे बड़े नेता इस मुद्दे पर विचार विमर्श कर रहे हैं और कहीं इस तरह नीरज जी का दावा सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कोई समस्या नहीं है। नीरज जी का दावा हम क्या कहें? नीरज जी का दावा क्या? नीरज जी का दावा भी वही है जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। नहीं, नीरज जी ने साफ कहा है नहीं, नीरज जी है कि हम जहां सीटें हैं अब जहां पर हमने जीती है वो वहां पर हम लड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा सीटें हम लड़ेंगे। श्रीमान नीरज जी के कहने का मंतव्य भी वही है जो मैं समझा रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा सीटें हमारे लिए बड़े लक्ष्य की प्राप्ति अब ज्यादा महत्वपूर्ण है। छोटी मोटी संकीर्णताओं में हम फंसने वाले अब नहीं हैं, क्योंकि हम बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ चुके हैं। बड़े लक्ष्य की ओर बढ़िए, आपको बधाई, लेकिन मुझे इस छोटे लक्ष्य के बारे में बताइए सर। कितनी सीटों पर आप दावेदारी कर रहे हैं या फिर अधिक से अधिक सीटों की दावेदारी की बात कर रहे हैं? तो क्या है ये? अब ये कोई मुद्दा है नहीं। आप जबरदस्ती अब पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे? नीरज जी मुद्दा ही नहीं है। तो बिना मुद्दे के नीरज जी कोई मुद्दा ही नहीं है ऐसा। बिना मुद्दा के नीरज जी ने बयान नहीं, और नीरज जी ने भी कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिस पर कि विशेष रूप से चर्चा की जा सके या विस्तार से चर्चा की जा सके। अब आप ऐसी कोई बात ही नहीं कही उन्होंने। मेरे ख्याल से सर उस बयान का जवाब नहीं है। नहीं, तो शायद आप उस बयान को ही निकाल दें। अगर उस बयान की पॉलिटिकल तरीके से आप व्याख्या अगर सुनना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन जो उस बयान का जो मतलब मैं समझ पा रहा हूं वो यही है जो मैं बता रहा हूं। क्या जो मैं बता रहा हूं आपको कि जब मर्जर की बात हो रही है, बड़े लक्ष्य की बात हो रही है, तो दावेदारी की बात है नहीं। विवाद फंसा है, दावेदारी की बात कहां कोई विवाद फंसा है? कहीं से ना आरजेडी की ओर से कोई दावेदारी है ना मेरी ओर से कोई दावेदारी है। नीरज जी वैसे ही कह रहे हैं, कहीं से किसी पक्ष की ओर से कोई दावेदारी नहीं है भाई साहब। बयान आपने भी सुना। अरे दोनों धड़ों के सारे बड़े नेता बयान आपने भी सुना, सारे मामलों पर सुना बयान आपने भी सुना। नीरज जी साफ कह रहे हैं बिल्कुल सुना और मैंने आपको समझा भी दिया। अब आपकी मर्जी, आप मेरे कहे को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते? नहीं तो आप आपकी मर्जी की, आपके पास जवाब अगर नहीं है तो ना दें। खैर, लेकिन सुहेली जी क्या ये माने कि विलय से पहले जो परीक्षा होने वाली है उसमें शायद एकता का जो टेस्ट होगा उसमें ये फेल होने जा रहे हैं? आप ये मानकर चल रही हैं? बिल्कुल, ये तो पहले ही धराशायी हो चुके हैं हर तरफ से। देख ही रहे हैं। पूछिएगा, नहीं, हर तरफ अब देखिए, हर तरफ से सुहेली जी, मैं आपने कहा कि बिल्कुल हर जगह इन लोगों में कंफ्यूजन है। देख ही रहे हैं, मीटिंग हो रही है फिर वो फेल हो रहा है। वक्त कम है, लेकिन सुहेली जी अगर आप इन्हें फेल बता रहे हैं, इनकी एकता पर सवाल उठा रहे हैं, तो आपने भी तो दावेदारी 6 सीटों की कर दी है। हाँ ठीक है, 6 सीटों की किए हैं, रालोसपा ने भी किया है, लेकिन ये तीनों पार्टी जो हमारा गठबंधन है, संजय जी नहीं देखिए ये तय कहीं नहीं है। दावेदारी हमारी पार्टी ने की है, निगोशिएशन बाद में होगा जब तीनों पार्टियां एक साथ बैठेंगी सीट पर लड़ेंगे। ये भी वही जवाब देंगे, आप पूछ लीजिए, वही होगा। नेगोशिएट होके आप 6 से कम पर भी आ सकती हैं, यही ना? निगोशिएशन में यही होता ही है, कम ज्यादा होता है। हो सकता है आपको 4 मिली थी तो 4 पर ही आ जाए, 7 भी मिल जाए, इसमें क्या दिक्कत है भाई? हो सकता है 6 से 4 भी मिल जाए। हाँ तो वो भी हो सकता है। ये तो निगोशिएशन पर डिपेंड करता है, ये निगोशिएशन पर डिपेंड करता है। देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। पिछला लोकसभा चुनाव आपने देखा है, जिस प्रकार से हमने समन्वय के साथ चुनाव लड़ा, परिणाम भी समन्वय के साथ ही आए और परिणाम बेहतर आए। तो हम आराम से अपने सीटों का बंटवारा कर लेंगे। की दावेदारी पर आपका क्या कहना है? हमारे यहाँ, आपके यहाँ तो की नहीं जा रही, हमारे यहाँ
हमारे यहाँ पार्टी में चर्चा चल रही है और हम लोग समन्वय के साथ बहुत अच्छे ढंग से इस चुनाव को निकालेंगे और 24 के 24 सीट राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन देंगे। राष्ट्रीय एलजेपी को 6 सीट मैं बता रहा हूँ एनडीए 24 की 24 एलजेपी को 6 सीट आप देंगे। एनडीए 24 की 24 सीटें जीतेगी। 24 में से 6 सीट एलजेपी के खाते में। 24 में से होगा वो आपको बताएंगे। 24 में से 6 सीट एलजेपी के खाते में होगा हम बताएंगे आप। एलजेपी का दावा तो है, तय होगा वो हम बताएंगे। दावा तो है एलजेपी का। देखिए सीधे तौर पे हम एलजेपी के नेताओं से भी मिलते हैं, समन्वय की बात है और आपको जिस दिन घोषणा होगी उस दिन आपको पता चल जाएगा कौन कितने सीट पे चुनाव लड़ेगा। हम इनकी तरह नहीं है कि सगाई के पहले जुदाई की पटकथा लिखते हैं। तो सगाई के बाद होगी जुदाई कि सबका साथ सबका विकास। सगाई के बाद जुदाई होगी क्या? लेते ही नहीं है संजय जी, सगाई के बाद जुदाई होगी क्या? ऐसा तो नहीं। हमारी सगाई तो हो चुकी, आगे चल रहा है। जनता परिवार जो भारत की जनता का परिवार है। विलय पर भी आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर भी तो अभी भी एक राय नहीं बन पा रही इस चीज को लेकर। आपने सवाल का जवाब वक्त कम है सर। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। बहुत छोटा सा मैं इनको बता रहा हूँ, इन्होंने कह दिया कि हमारा जो है चलेगा और हम जीतेंगे। 75 सीट दिए थे। सुनाई नहीं दे रहा, माफी चाहता हूँ। चीजें यही है फिलहाल, सवाल कई सारे हैं, जवाब एक भी नहीं है। क्लाइमेक्स का इंतजार है। शुक्रिया सर, शुक्रिया, नमस्कार। पप्पू यादव जी को दल से निष्कासित कर दिया। कितने लोग निकल गए और कितने लोग निकलेंगे? जनता परिवार का भी स्वच्छ अभियान प्रारंभ हो चुका है।